बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमाद खार। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान इस्तेकाम तहरीक के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, क्योंकि इनकी जो जमात है वो पहले से रजिस्टर्ड थी। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है वो इसी नाम से रजिस्टर्ड करवाई गई। उसके हवाले से इन्होंने पिटीशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन में। उस हवाले से भी इनसे जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए गया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इस मामले पर, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके साथ मुक्तदर हलकों से या किसी और जो इससे मुतल्लिका इदारे हैं उनकी तरफ से कोई राब्ता किया गया, आपको यकीन दहानी करवाई गई कि आपका जो मामला है उसको सुना जाएगा? अच्छा सर, इसमें देखिए 8 जून 2023 को जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक ही मुतालबा किया था कि जहांगीर तरीन साहब और उनका जो ग्रुप है वो अपना कोई जाती सोच और नज़रिए की बुनियाद पर अपनी पार्टी का नाम रख ले। हज़ारों नाम है, लेकिन हमारी पार्टी का नाम इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक का नाम जो है वो इस्तेमाल करने से गुरेज करे। इसमें हमने एक तो उनको लीगल नोटिस जारी किया था, दूसरा हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दायर की थी कि इस जमात को इससे रजिस्टर होने से रोका जाए। अब लीगल नोटिस का जवाब जेकेटी ग्रुप ने अभी तक हमें नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें ये जवाब मौसूल हुआ था कि अभी तक उनके पास इस नाम की कोई एप्लीकेशन मौसूल नहीं हुई। अब जबकि जहांगीर तरीन साहब ने या उनके ग्रुप ने जब दोबारा अपनी बाकायदा एप्लीकेशन दी रजिस्ट्रेशन के लिए भी और निशान के लिए भी, तो हमने सेकंड पिटीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के को ये दी है कि इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक को फरीक बनाया जाए और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से इस जमात को रजिस्टर ना किया जाए। नीज़ ये कि इनको कोई ऐसा निशान भी अलाट ना किया जाए जो कि पहले से किसी और जमात को अलाट किया जा चुका हो, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि एक ही नाम से या मिलते जुलते नाम से कोई पार्टी नहीं बनाई जा सकती। एवरी पोलिटिकल पार्टी शेल हैव अ डिस्टिंक्ट नेम, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर दर्ज है। तो मेरा ख्याल है हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि तमाम मुक़्तदिर हल्के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक के स्टांस को ना सिर्फ ये कि समझेगा बल्कि हमारे हक में फैसला देगा और जहांगीर तरीन साहब और उनकी पार्टी को अपनी पार्टी का नाम तब्दील करना होगा। देखिए, जैसे आपने कहा कि 5 स्टार होटल में बैठ के उन्होंने एक पार्टी बना ली। अगर उन्होंने 5 स्टार होटल के कमरे में बैठ के पार्टी बनाई है तो ज़ाहिर सी बात है उनके पीछे कोई ना कोई तो कुव्वत होगी। अगर वो कुव्वत इस वक्त उनको सपोर्ट करे और आपके हक में फैसला ना आए तो क्या आप फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? मेरा ख्याल है ये कौम को गुमराह करने की एक अलग कोशिश और साजिश उन्होंने की है, जो किसी न किसी ग्रुप या जमात की हमायत का इंदिया या इशारा उन्होंने दिया है। अगर वो इतने ही उनको सपोर्ट और हमायत हासिल होती तो मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन का ग्रुप ना तो इतनी बुरी तरह नाकाम होता कि उन्हें 3000 मेंबर्स पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे करने में मुश्किल होती, और ना ही वो किसी और पार्टी का नाम चुराने पे, किसी और पार्टी का निशान चुराने पे या किसी और का फेसबुक पेज उधार पे लेने पे राजी होते। ये तमाम चीज़ें ये जाहिर करती हैं कि उनका ना सिर्फ मौक़िफ़ कमज़ोर है बल्कि जितने दावे वो साबित कर रहे हैं वो गलत हैं, और आने वाले वक्त में ये कौम उनको साबित करेगी कि इस्तेकाम पाकिस्तान के दावे की असल हकदार इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक है, ना कि जहांगीर तरीन खान का ग्रुप है। आपने सिक्कों की बात की, सिक्के तो जहांगीर तरीन के पास बहुत ज्यादा है। आपको लीगल नोटिस का जवाब तो नहीं दिया गया? क्या आपको कोई सिक्कों की ऑफर की गई, कोई डॉलर्स की, कोई पैसों के थैले की ऑफर या कोई और मफादात की ऑफर आपको की गई जहांगीर तरीन की तरफ? देखिए, जो जिस सिक्के की मैंने बात की थी वो इस मुल्क और इस कौम का सिक्का था, जो इस मुल्क की अमानत है। जहांगीर तरीन खान साहब का सिक्का जो है वो इस कौम और इस मुल्क की अमानत नहीं है बल्कि उस अमानत में खयानत है। और मैं समझती हूँ कि अभी तक हमें आज तक तो कोई ऐसी ऑफर की नहीं गई, और अगर आने वाले वक्त में सीखेंगे तो क्या आप इससे भी बड़ी जितनी भी ऑफर आएँ, हम इस मुल्क और इस कौम का वकार ना तो किसी सूरत में बेचेंगे और ना ही अपनी पार्टी के जो नाम और पहचान है किसी भी कीमत पर, सिर्फ सिक्कों की कीमत पर नहीं, किसी भी कीमत पर किसी सियासी हाईजैकर ग्रुप को या किसी प्रेशर ग्रुप को या किसी कब्जा माफिया को के नाम नहीं करेंगे। आपने कब्जे के दौर पर बहुत सारी चीज़ें अपने नाम कर ली, लेकिन ये इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक आपको इस सियासी जमात के ऊपर कब्जा करने की इजाज़त कभी नहीं देगी। इलेक्शन कमीशन से हमें 100% इंसाफ की उम्मीद है, और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त समझते हुए हमारे हक में फैसला देगी। अगर हमें यहाँ से इंसाफ हासिल नहीं होता तो हम ना सिर्फ हाई कोर्ट तक बल्कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। बल्कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करूंगी कि वो इसका आज खुद नोटिस लेते हुए इस सियासी ग्रोह को हमारी जमात का इस्तेमाल करने से हर फोरम पर रोके
और अगर हमें कामयाबी, अल्टीमेट कामयाबी अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि हासिल होगी, अगर ना हासिल हुई तो फिर हम इंतखाबात के अंदर अवाम के पास जाएंगे और मेरा ख्याल है अवाम का जो फैसला है वो पहले ही हमारे हक में आ चुका है। सोशल मीडिया को अगर आप उठा के देखें तो आपको इसका अंदाजा बहुत बेहतर अंदाज में हो जाएगा। अच्छा मैम, ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर हल्के आप कह लें, उनको इस्तेकाम पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा अजीज़ है। माजी में भी एक पार्टी बनाई गई जिसमें कटजोड़ किया गया, मुख्तलिफ जगहों से लोगों को लाया गया और एक इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से एक पार्टी बनाई गई थी। अब जहांगीर तरीन खान साहब की भी पार्टी इसी तरह की एक पार्टी है जिसे इस्तेकाम पाकिस्तान का नाम दिया गया। आपकी पार्टी का नाम भी इस्तेकाम पाकिस्तान है, तो क्या वो मुक़्तदर हल्के आपकी तरफ नहीं है? जहांगीर तरीन ने तो रब्ता नहीं किया, वहाँ से कोई राब्तों की ऑफर या देखिए इसे मैं आपको ये वादे कर दूं कि इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से एक कौंसल जरूर वजूद में आई थी, लेकिन वो सियासी जमात नहीं थी, वो एक ग्रुप था जिसको इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए, तो देखें मैं समझती हूँ कि यह इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक ये समझती है इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए तो तमाम सियासी जमातों को और इस मुल्क को की कौम जो है और जो इस मुल्क की अवाम है उसको इकट्ठा हो जाना चाहिए। इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम पे अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी मुख्तलिफ हल्का किसी को सपोर्ट करता है तो मेरा ख्याल है ये इस वक्त ये नीड ऑफ द आवर है कि आप अपने मुल्क को इस्तेकाम और मजबूती की बात करते हैं। लेकिन जो जहांगीर तरीन साहब का मामला है वो मेरा ख्याल है सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले इलेक्शन में हवा का रुख बदलते हुए देख के उन्होंने एक नया जंप लगाने की कोशिश की है। मेरा नहीं ख्याल पिछली दफ़ा भी वो 2 दफ़ा नाकाम हो चुके हैं, आने वाले वक्त भी उनको इंशाल्लाह ना तो कोई कामयाबी देगा और ना ही वो इस्तेकाम पाकिस्तान का नाम जो है वो किसी भी सूरत इस्तेमाल करने देंगे, ना हम उसकी इजाज़त देंगे और ना ही इस मुल्क की आवाम उनको इजाज़त देगी। वो ये सारे चेहरे बड़ी अच्छी तरह जानती और पहचानती है। अभी आपने मेंबरशिप की बात की, तो आपकी जमात की मेंबरशिप कहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है? क्या सिर्फ आपने अभी पंजाब में इसकी मेंबरशिप की है या दूसरे सूबों में भी इसकी मेंबरशिप करने का आपका इरादा है या सिर्फ आपने सूबाई सतह तक इस पार्टी को रखा? सर जो हमारी ये जो पार्टी है ये कौमी सतह की पार्टी है। हमारे पास जो पार्टी है वो पंजाब में भी मौजूद है और बलूचिस्तान में मौजूद है, KPK में मौजूद है, सिंध में हम अभी काम कर रहे हैं, तो सिंध में इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जल्दी मुकम्मल कर लेंगे। चले आखिर में एक सवाल, जब से ये मामला इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक के नाम वाला हाईलाइट हुआ है 8 जून के बाद से हज़ारों की तादाद में पूरे मुल्क से चारों सूबों ने लोगों ने खुद हमसे फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे नंबर्स के थ्रू हमसे रब्ता किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रब्ता किया कि हम इस पार्टी और इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो मेरा ख्याल है इस जमात के लिए और हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। चलिए आखिर में ये बता दें कि जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है नाम आपका उनका मिलता जुलता है, अगर क्योंकि उनकी पब्लिसिटी भी ज़्यादा होगी आपकी जमात से और बड़े नाम भी उनके साथ शामिल है, ये भी हो सकता है कि इलेक्शंस में कुछ लोग, क्योंकि हमारी जो इलाके के जो बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ज़्यादा अगर सेम नाम मिल जाए तो उनको पता नहीं चलता कि ये किसकी जमात और ये किसकी, हो सकता है कि उनके नाम पे भी आपको भी कुछ वोट मिल जाए। मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन साहब अपना पिछला इलेक्शन हार गए थे, अलीम खान साहब के बारे में भी कुछ ऐसी इतलात है। अगर उस वक्त में जिस वक्त वो किसी और सियासी जमात का साथ दे रहे थे और वो उस वक्त अपनी पीक पे थी, अवाम का उनको रिस्पॉन्स ये था, तो मेरा ख्याल है ये हमारे सदके अगर उनको कुछ वोट मिल जाए तो ये बड़ी बात होगी। दूसरी चीज़ ये कि जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो मीडिया में जितना मर्जी हाईलाइट हो जाए, जब तक आवाम के दिलों में अपना मुकाम नहीं बनाता, मेरा ख्याल है वो खुद चंद हज़ार भी वोट नहीं ले सकेंगे और जो वोट उनको पड़ेंगे वो तो या तो उनकी हाउसिंग सोसाइटी के मुलाजमीन होंगे या शुगर मिल्स के, जिनको धमका के और डरा कर वोट लिया जाएगा। ये कौम बड़ी बाशऊर हो चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कोई सियासी ग्रुप जो सब्ज़ बाग जैसे उन्होंने अब दिखाने की कोशिश की है वो आने वाले वक्त में इस कौम को बेवकूफ़ बना सकता है। हाँ, इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक का मौक़िफ़ जेन्युइन है, इसका मंशूर और एजेंडा जेन्युइन है। अगर कौम किसी तहरीक को, किसी जमात को पसंद करेगी तो मेरा ख्याल है वो सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन चीज़ की तरफ जाएगी, किसी चोरी शुदा चीज़ के नाम पे ठप्पा या मोहर लगाने की तरफ। वैसे भी सर ये पहली पार्टी है जिसके 100 इलेक्टेबल हैं और वोटर और कारकुन एक भी नहीं है, तो ये आपने 75 साल तारीख में पहली पार्टी देखी होगी कि जिसके 100 लोग हैं लेकिन वोटर कोई नहीं है।